नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई नगर मस्जिद कमेटी और सास फाउंडेशन द्वारा टोल प्लाजा में जरूरतमंदों को प्रदान की गई राशन सामग्रियां। नगर निगम की डोनेशन ऑन व्हील्स को मिल रहा दानदाताओं से अच्छा प्रतिसाद, महापौर ने की पहल। मातृ दिवस के अवसर पर पुलिस कप्तान पहुंचे फूलगांव के वृद्धाश्रम, माताओं के साथ की चर्चा, साथ में पी कॉफी। अब खबरें विस्तार से। मातृ दिवस के अवसर पर दुर्ग पुलिस ने एक नए अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों के साथ कॉफी पीकर उनका हालचाल जाना। कॉफी विद मदर के नाम से शुरू हुए इस अभियान में दुर्ग पुलिस वृद्धा आश्रम और उन स्वास्थ्य कर्मियों के घर पहुंची जिनके घर से उनके बच्चे ढाल बनकर इस वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। साथ ही वृद्धा आश्रम में दुर्ग एसएसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद रहे, जिन्होंने आश्रम में रह रहे माताओं से चर्चा कर उन्हें सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। दुर्ग पुलिस ने कॉफी पीने के बाद जब आश्रम में पूछा आप क्या चाहते हो, तो सभी माताओं ने कहा कि हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस हो सके तो आप हमसे मिलने आया करें। फलस्वरूप एसएसपी अजय यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब कोशिश रहेगी कि महीने में हम एक बार यहाँ ज़रूर आए। ऐसे माँ जो भी हैं, जो वृद्ध हैं, अकेले हैं या कामगार हैं, जिनके लोग यहाँ नहीं हैं, बाहर हैं, या कुछ इस तरह के आश्रम है, जैसे आज का ये अपना फूलगांव के पास वृद्धाश्रम में हम लोग आए, तो वहाँ पे हम लोगों को जाने के लिए अभी बताया है कि उन मदर्स के साथ जाना है, आपस में संपर्क करना है, दुख सुख जानना है। प्लस हमने आज इसका ये एक थीम रखा है कॉफ़ी विद मदर्स। तो इसमें हमारी टीम के लोग, हमारे पुलिस थाने के इंस्पेक्टर्स, उनके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी, मेरे एडिशनल एसपीज, मेरे सीएसपीज, एसडीपीओस, थाना इंचार्ज, सभी अपने अपने क्षेत्र में ऐसे आइडेंटिफाइड जगहों पे जो मदर्स अकेली हैं उनके पास जा रहे हैं और वहाँ पे जा कर के हम लोग अपना एक कुछ समय पॉजिटिव बिता रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और ताकि आगे भी इसी उत्साह के साथ पुलिस काम करती रहे। वहीं वृद्धाश्रम में रह रहे माताओं से जब पूछा गया उन्हें आज कैसा लगा, तो उनके प्रतिक्रिया के साथ ही उनकी आंखें भी नम हो गई। अच्छा लग रहा है, अपने वाले कोई नहीं आते हैं ना, और तो गाने से अपने कोई आ रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से? मैं इलाहाबाद के हूँ, लेकिन 7 साल से रायपुर में थी, अभी तो यहाँ जॉब करी मैं 40 साल PHP हॉस्पिटल में। तकदीर मेरी यहाँ, मैं दूसरों को देती थी, आज आप लोगों से मैं सिखा रही। नहीं, तकदीर हमको बहुत अच्छा लगा। आज हमको ऐसा लगा कि हमारे भी माँ बाप हमको याद आ गए। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप सभी को देखते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है। सर आए, डीएम साहब आए, एसपी साहब आए, डीवाईएसपी आए, हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि आज हमारा परिवार हमारे बीच में, आप लोग सब हमारे परिवार जैसे हो। जिंदगी छोटी है और सुख दुख सब यही है। वृक्ष भी एक समय बाद फल देना छोड़ देता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको काट दें, क्योंकि वृक्ष भले ही फल ना दे पर उसकी छाया हमेशा ही बरकरार रहती है। उसी प्रकार हमारे बुजुर्ग हैं जिनका बहिष्कार नहीं, सम्मान जरूरी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र यादव द्वारा निगम क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों तक राशन और सब्जियां पहुंचाने के क्रम को लगातार जारी रखा गया है। रविवार को भी धर्मेंद्र यादव द्वारा वार्ड 27 घासीदास नगर में निगम कर्मचारियों के सहयोग से सब्जियों का वितरण किया गया। प्रदेश में लॉकडाउन होने के बाद से ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव द्वारा मानवता की मिसाल पेश की जा रही है। शहर के जरूरतमंद परिवारों तक निगम और पुलिस प्रशासन के सहयोग से सब्जियों का वितरण लगातार धर्मेंद्र यादव द्वारा करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित वार्ड 27 घासीदास नगर हाउसिंग बोर्ड में बड़ी मात्रा में सब्जियों का वितरण नगर निगम कर्मचारियों के सहयोग से करवाया गया और प्रत्येक परिवारों तक सब्जियां पहुंचाई गईं। नगर निगम जोन 2 कार्यालय के स्वच्छता निरीक्षक अनिल मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। घासीदास नगर में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था। 3 दिन से लगातार सब्जी का वितरण किया जा रहा है। माननीय धर्मेंद्र यादव जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता द्वारा
जहाँ जहाँ सब्जियां नहीं उपलब्ध हो रही वहाँ सब्जियों का वितरण करवाया जा रहा है। आज फिर एक गाड़ी कुम्हड़ा आया है जिसे हनुमान मंदिर क्षेत्र घासीदास नगर में वितरण करवाया जाएगा। इसके पूर्व 2 दिन लौकी और कुम्हड़ा का वितरण करवाया गया है और आज कुम्हड़ा आया है, उसको वितरण करवाया जाएगा। गौरतलब है कि कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित वार्ड 26 और 27 में आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगने और दुकानों के बंद रहने से लोगों को दैनिक सामग्री की खरीदी को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे समय में धर्मेंद्र यादव की पहल से वार्डवासियों को राहत मिली है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। डोनेशन ऑन व्हील्स के जरिए जरूरतमंद परिवारों तक विभिन्न सामग्रियों को पहुंचाने दानदाताओं में जागरूकता देखने को मिल रही है। 100 से अधिक लोगों द्वारा अब तक राशन से लेकर हरी सब्जियां दान की जा रही है। भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव की पहल से नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत डोनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है, जो शहर के जरूरतमंद परिवारों तक हरी सब्जियां और राशन के पैकेट पहुंचाने मददगार साबित हो रही है। शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, दानदाताओं द्वारा सभी प्रकार की दैनिक उपयोग की सामग्रियां डोनेशन ऑन व्हील्स के जरिए प्रदान की जा रही हैं, जिसे जरूरतमंद परिवारों तक प्रतिदिन पहुंचाया जा रहा है। इसकी जानकारी विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने दी। डोनेशन ऑन व्हील्स का अर्थ ये है कि जो लोग भी जरूरतमंदों को मदद करना चाहते हैं उन तक निगम प्रशासन की गाड़ी उनके घर तक पहुंच जाएगी। अगर कोई 5 व्यक्ति का खाना देना चाहता है तो वो 5 व्यक्ति का खाना दे। अगर वो कोई आर्थिक रूप से मदद करना चाहता है, भले वो 101 रुपए हो, 1001 रुपए हो या 1,01,000 रुपए हो, उसी प्रकार किसी का 5 लोगों का खाने का हो, 500 लोगों का खाने का हो या 50 लोगों के खाने का हो, जो भी सामग्री व्यक्ति अगर डोनेट करना चाहता है तो इस नगर निगम में संपर्क करेंगे और नगर निगम की गाड़ी उन तक पहुंचेगी। इस सेवा का लाभ लेने के लिए हम लोगों ने नंबर्स भी जारी किए हैं। ये 2 नंबर हैं 91091768828839271595। इन पर संपर्क करके आप लोग डोनेशन ऑन व्हील्स में सहयोग कर सकते हैं और जो भिलाई के ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे परिवार हैं जिनको कहीं ना कहीं सहायता आवश्यकता है, जरूरत है, उन लोगों तक अपनी जरूरत पहुंचा सकते हैं। गौरतलब है कि अब तक 100 से अधिक दानदाताओं द्वारा जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाई जा चुकी है। लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में डोनेशन और व्हील्स जरूरतमंदों के लिए कारगर साबित हो रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। देश में चल रहे इस लॉकडाउन में लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने वाले पुलिस प्रशासन का सम्मान पावर हाउस स्थित सब्जी मार्केट के व्यापारियों एवं सर्कुलर मार्केट व्यापारी संघ तथा युवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर किया। इस लॉकडाउन में लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कवायदें देखी जा रही हैं। इसी के तहत छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर, थाना प्रभारी विनय सिंह एवं पूरी टीम के साथ सुभाष मार्केट सब्जी मंडी का मुआयना करने निकले। साथ ही सर्कुलर मार्केट भिलाई का भी मुआयना किया, जहां पर सब्जी व्यवसायियों द्वारा एवं सर्कुलर मार्केट व्यापारी संघ एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई के पदाधिकारियों द्वारा छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर सहित उनकी पूरी टीम का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। दोनों ही मार्केट के व्यापारियों द्वारा शासन प्रशासन का धन्यवाद करते हुए पुलिस प्रशासन को भरोसा दिलाया गया कि वे व्यापारी भी आने वाले ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूर्ण रूप से करवाएंगे। साथ ही प्रत्येक दुकान में आने जाने वाले ग्राहकों की जानकारी भी रखने का प्रयास करेंगे। इसकी जानकारी युवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अजय भसीन ने न्यूज टीम को दी। ये जो चीज व्यापारी जो अपने दिल में महसूस कर रहे थे पिछले 45 दिनों से, जो हम बड़े नज़दीक से हमारे छावनी सीएसपी साहब को और टीआई साहब को पूरे 24 घंटे हम पूरी जनता के लिए वो लड़ते और काम करते हुए देख रहे थे, तो हम सब व्यापारियों के अंदर से हृदय से प्रकट हुई ये भावना थी कि हम उनका स्वागत करें, हम उनका सम्मान करें। इसी के तहत पूरे सर्कुलर मार्केट के सभी व्यापारियों ने बहुत अच्छे तरीके से दुकान खोलने के बाद अपने दायरे में रहते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने ग्राहकों का भी सम्मान किया। और ये जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे सीएसपी साहब और टीआई साहब का पूरे बाजार का भ्रमण कराते हुए सभी व्यापारियों ने उन पर पुष्प वर्षा की और हृदय से धन्यवाद दिया। मार्केट के व्यवसायियों ने मार्केट में आने जाने वाले ग्राहक को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने हेतु पूरी व्यवस्था कर ली है और साथ ही पुलिस प्रशासन का धन्यवाद भी किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के कादम्बरी नगर वार्ड क्रमांक 17 के समीप बाईपास रोड पर रविवार की सुबह 500 और 200 रुपए के नोट रास्ते पर पड़े मिले, जिसके कारण क्षेत्र में दहशत देखने को मिली।
मौके पर पुलिस ने बिखरे पड़े नोटों को सैनिटाइज करने के बाद जब्त कर लिया है। दुर्ग के वार्ड 17 में जैसे ही लोगों को सड़क पर नोट बिखरे पड़े होने की सूचना मिली, लोग सख्ते में आ गए। लोगों ने इनकी सूचना वार्ड पार्षद देवनारायण को दी। पार्षद ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस की टीम ने आकर पहले नोटों को सैनिटाइज किया और फिर 500 और 200 के नोटों को जब्त किया। नोट मिलने की घटना अन्य शहरों में देखने को मिलती थी। दुर्ग में यह होने से लोग घबरा गए। मोहल्ले वालों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उस नोट को नहीं छुआ। पार्षद देवनारायण चंद्राकर ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज हमारे कादम्बरी नगर में बाईपास के किनारे 8,000 कुछ रुपए वहाँ पे पड़ा मिला। पहले लोग 1 रुपया अगर मिल जाता था उसको उठाने के लिए दौड़ पड़ते थे। आज 8,000 रुपए पड़ा था, उसको कोई उठाने वाले नहीं है। हमारे कादम्बरी नगर के कुछ साथियों ने उसको देखा, फिर मेरे को सूचना दिया, मैंने पहुंचा, हमने पुलिस प्रशासन के लोगों को बताया, फिर उस लोग आकर के उस नोट को जब्ती करके ले गए। ऐसे लगता है कि कोई न कोई शरारती तत्व यहाँ शरारत कर रहे हैं कि हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी लेके जाएंगे। कई लोगों को इस तरह से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अगर पता चले तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने इस नोटों को जब्त कर लिया है। गिनने पर 8,000 रुपये होना बताया जा रहा है। लोगों की सूझबूझ यहाँ पर देखने को मिली। कोरोना का दहशत ही कहेंगे कि लोग इतने नोट को उठाना छोड़ पुलिस को इसकी सूचना दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल, तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा? कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ग्रैंड एशियन के उपभोक्ताओं से निवेदन है कि किसी भी अनजान व्यक्ति जो कि आपके परिचित केबल ऑपरेटर के बिना ही घर में प्रवेश करता है और केबल संबंधित जानकारियां मांगता है तो कृपया ना दे और इसकी सूचना तत्काल अपने केबल ऑपरेटर को देवें। सदैव स्वस्थ मनोरंजन दिखाने वाला ग्रैंड अपना केबल नेटवर्क संस्थान उपभोक्ताओं का हित चाहता है। वह आपको व आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए जनहित में आप तक ये सूचना पहुँचा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें? कच्चा या धपका मांस या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स ना खाएं। जानवरों और पेट्स को छूने के बाद हाइजीन का ध्यान रखें।
अगर आप बीमार बुखार है, खांसी है और जुकाम है तो डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आपको खांसी है तो मास्क पहने और दूसरों को ना फैलाएं। पब्लिक प्लेस में ना थूकें। जनहित में जारी कोरोना वायरस है जान पर भारी। गुप्ता फर्नीचर आपके लिए लाए हैं फर्नीचर्स की विशाल रेंज, जहां आप पाएंगे सभी प्रकार के लग्जरी फर्नीचर्स, कंफर्ट एवं लग्जरी सोफा सेट, एक्सक्लूसिव सेंटर टेबल, हर प्रकार के डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, आपकी जरूरत की संपूर्ण बेडरूम सेट, all kinds of steel and wooden furniture works. गुप्ता फर्नीचर, राजेंद्र पार्क चौक, GE रोड, दुर्ग। फोन नंबर 0788 4051 मोबाइल नंबर 98274 99819 एवं संबंधित शोरूम गुप्ता फर्नीचर, आकाशगंगा, सुपेला, भिलाई। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। संपर्क करें श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल, शंकरा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, जुनवानी रोड, भिलाई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0788 408855। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 37 CG बटालियन NCC दुर्ग के कप्तान अधिकारी कर्नल राजेश सेठी के निर्देशानुसार NCC छात्रों ने दुर्ग भिलाई में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने लोगों में जागरूकता लाने अभियान चलाया। साथ ही सोशल डिस्टेंस के लिए लोगों को जागरूक भी किया। वही लोगों को वाहन चलाते समय किन बातों का ख्याल रखना है बताया। NCC द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई। हम लोग का यह कार्यक्रम दिल्ली DG NCC से प्रिस्क्राइब है और यहाँ पे हमारे CO साहब हैं और एडम साहब हैं। इनके मार्गदर्शन में 37 CG बटालियन से 4 यूनिट जो है वो पहले 3 जगह मार्केट में काम कर रही थी। इंदिरा मार्केट दुर्ग, सिकोला माता दुर्ग और सुपेला मार्केट भिलाई। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस बनाने और मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक किया। उसके बाद फिर हम यातायात टीम के साथ जुड़कर यातायात में जितने लोग गाड़ी चला रहे हैं वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, या 2 सवारी है या कार में 4 सवारी है, तो उनको हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सुभाष मार्केट, सर्कुलर मार्केट और जवाहर मार्केट पावर हाउस भिलाई में पार्किंग व्यवस्था सहित वर्तमान में सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए व्यापारियों द्वारा पूरे मार्केट क्षेत्र में व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसका लाभ मार्केट आने वाले ग्राहकों को मिलेगा। सर्कुलर मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा द्वारा मार्केट के सारे व्यवसायियों की सहमति से मार्केट परिसर में आने वाले ग्राहकों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसमें पार्किंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही नगर निगम भिलाई की टीम के साथ मिलकर मार्केट में आने जाने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत पावर हाउस सब्जी मंडी के मुख्य मार्ग से अतिक्रमण हटाते हुए मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। इस अतिक्रमण हटाने में व्यापारी अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं एवं अपने स्वयं के हाथों से अपना बेजा कब्जा हटा रहे हैं।
तथा मार्केट परिसर में जगह जगह ग्रीन मैट लगाए गए हैं, जिससे दुकानों में खरीदी करने आए ग्राहकों को धूप से बचने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद मिल सके। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के दौरान किसी ग्राहक को धूप में ना खड़ा होना पड़े। मार्केट में किए जा रहे पूरी व्यवस्था की जानकारी सर्कुलर मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा ने न्यूज टीम को दी। दिन शुक्रवार से भिलाई में जिला प्रशासन ने जो दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की है लॉकडाउन के दौरान, तो सोशल डिस्टेंस को लेकर जिन मामलों में दिक्कत आ रही है बाजारों में, उनका समाधान खोजते हुए और किस तरीके से सोशल डिस्टेंस प्रॉपर फॉलो कराया जा सके बाजार में, उसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी। तो उसी क्रम में सर्कुलर मार्केट व्यापारी संघ के साथ हम लोगों ने व्यापारियों की गाड़ी मार्केट परिसर से बाहर खड़े करने को लेकर सभी लोगों को निर्देश जारी किए हैं, जिसको व्यापारियों ने कल से प्रारंभ कर दिया है करना। और साथ ही साथ जो ग्राहक खरीदारी के नियत से पावर हाउस सर्कुलर मार्केट आ रहे हैं, उनको एक अच्छी व्यवस्था हम दे पाएं, उनके लिए गाड़ी की पार्किंग प्रॉपर हम दे पाएं, उनके लिए सोशल डिस्टेंस को लेकर ग्रीन मैट बाजारों में उनको छांव की स्थिति मिले, सैनिटाइजर का उपयोग कर पाए, मास्क का वितरण प्रॉपर हो, इसको लेकर सभी व्यापारियों के बीच में एक जागरूकता मुहिम हम लोग चला रहे हैं और काफी अच्छा कल प्रतिफल हम लोगों को बाजार में देखने को मिला है। कोरोना महामारी को देखते हुए व्यापारियों द्वारा मार्केट परिसर में बनाई जा रही व्यवस्था काबिले तारीफ है। देखना होगा कि मार्केट परिसर में आने वाले ग्राहक इन व्यवस्थाओं का किस प्रकार लाभ उठा पाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बिना मास्क लगाए आवाजाही कर रहे और सोशल डिस्टेंस को नजरअंदाज कर रहे लोगों के खिलाफ नगर निगम भिलाई की टीम लगातार जुर्माने की कार्रवाई कर रही है, जिसके लिए निगम प्रशासन द्वारा सभी जोन क्षेत्रों में अलग अलग टीमें गठित की गई है, जिन्हें शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों में तैनात किया गया है। टीम में शामिल सदस्य लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर आना जाना कर रहे लोगों से जुर्माने की राशि वसूल रहे हैं। टीम में शामिल सदस्यों द्वारा दुकानों पर भी नजर रखी जा रही है। जुर्माने से बचने निगम प्रशासन ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस के बचाव में अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों का जहां बीमा किया गया है, वहीं चौथे स्तंभ बीमा में शामिल नहीं किया गया है। छाया पार्षद के इस चौहान ने मीडिया कर्मियों का भी बीमा करने की अपील सरकार से की है। वर्तमान में कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस से बचने और उनके उपचार के लिए जहां डॉक्टर, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, वहीं चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मियों का भी अहम योगदान है। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी रहे KS चौहान का। इनका मानना है कि मीडिया कर्मियों के कार्य को देखते हुए उनका बीमा सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। हम आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी एक बीमा की अगर योजना होगी तो ये न सिर्फ मीडिया कर्मियों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत हितकारी है, क्योंकि ये इनका बहुत ही बड़ा योगदान है, हमारी बातों को निरंतर पहुंचाने का एक माध्यम है। तो इनका बीमा अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ा उपकार होगा जनता के लिए भी। सही भी है, कोरोना संक्रमण की खबर संकलन के दौरान कई पत्रकार भी इसकी चपेट में आए हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार का क्या होगा? ऐसे में सरकार को पत्रकारों का भी बीमा करना उचित कदम होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। पूरे देश सहित भिलाई में भी कोरोना वायरस के सम्मान का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में सेक्टर 9 हॉस्पिटल सेक्टर स्थित मेनोनाइट चर्च के सदस्यों द्वारा सेक्टर 9 अस्पताल के मेडिकल स्टाफ सहित सभी स्टाफों पर पुष्प वर्षा कर सम्मान किया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनमानस को बचाने में लगे हुए कोरोना वॉरियर्स का स्वागत सम्मान वक्त वक्त पर किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स सहित पूरा मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। इसी तारतम्य में मेनोनाइट चर्च हॉस्पिटल सेक्टर 9 के सदस्यों द्वारा सेक्टर 9 अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्स एवं पूरे मेडिकल स्टाफ सहित अस्पताल में कार्यरत नॉन मेडिकल स्टाफ का भी स्वागत सम्मान पुष्प वर्षा कर किया गया। सम्मान पाकर सेक्टर 9 अस्पताल का पूरा स्टाफ काफी हर्षित नजर आया। कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे दिन रात जूझ रहे हमारे देश के सभी डॉक्टर्स, नर्सेस एवं मेडिकल स्टाफ अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, जिसे देखते हुए मेनोनाइट चर्च सेक्टर 9 के सदस्यों द्वारा इन सभी कोरोना वॉरियर्स का स्वागत सम्मान किया गया। इसकी जानकारी चर्च समिति के अध्यक्ष नवनीत जॉन ने न्यूज टीम को दी एवं सभी शहरवासियों से शासन प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील भी की। पूरे देश में जो योद्धा के रूप में जो हमारे मेडिकल स्टाफ इस वक्त जो काम कर रहे हैं, सचमुच में एक उनके लिए एक सम्मान हमको करना चाहिए, क्योंकि आज जब हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और ऐसे समय में वो हमारी सहायता कर रहे हैं,
जबकि आज मनुष्य जो है, इंसान जो है, एक दूसरे को छूने के लिए डर रहा है। जैसे मेडिकल स्टाफ में हर एक डॉक्टर है, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं और आपके जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। जबकि ये सब ऐसे समय में जबकि देश कोरोना के वायरस से पीड़ित है, वो पूरे अपने कर्तव्य को बड़े ईमानदारी से वो निभा रहे हैं। और जब हम वहाँ गए तो वाकई में बड़ा हमें अच्छा लगा कि उनके बीच में हम शामिल हुए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और लोग इन बातों को समझें और समझते हुए अपने घरों में रहें और हर एक शासन का पालन करें। अपनी जान जोखिम में डालकर आम लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने लगातार प्रयास में लगे कोरोना वॉरियर्स को भिलाई सहित पूरा देश सलाम करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दीक्षा पब्लिक स्कूल ग्राम शिवनगर नेवई भाटा उमरपोटी रोड हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, एडमिशन ओपन। अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा अध्ययन, सुसज्जित क्लासरूम, सीसीटीवी कैमरे से सतत निगरानी, टेक्निकल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी में विगत 20 वर्षों से संचालित। और इतना ही नहीं, बिलासपुर से राज्य स्तर में सम्मानित एवं दिल्ली में इंस्पायर अवार्ड हेतु चयनित। जी हाँ, दीक्षा पब्लिक स्कूल ग्राम शिवनगर नेवई भाटा उमरपोटी रोड। मोबाइल नंबर 7509919890 8349421405। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम। सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली, छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 078822960809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना व आयुष्मान भारत योजना के तहत राशन कार्ड में फ्री इलाज, विभिन्न इंश्योरेंस व TPA के हितग्राही मरीजों के इलाज की सुविधा। अस्पताल में ICU, NICU इलाज से संबंधित सभी कार्य, CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे में रिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200 626261 3300 626261 3400। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार स्वर्गीय इरफान खान की छवि लोगों के दिलों में बहुत अलग है। उनके निधन के बाद भी लोग उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं और उनकी अदाकारी को याद कर अपने अंदाज में श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो गम ही नहीं। सुनिए ये गीत, मधुर गीत शाहिद आरिफ ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर आरिफ की जुबानी।
भिलाई नगर मस्जिद कमेटी व सास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में लगातार किए जा रहे लोगों की मदद की कड़ी में टोल प्लाजा में भोजन के पैकेट वितरित किए गए। वहीं थर्मल स्कैनर से आने जाने वाले लोगों के शरीर का तापमान भी जांचा गया। कोरोना वायरस का कहर जब से बरसना शुरू हुआ और लॉकडाउन जारी किया गया, वहीं इस लॉकडाउन में अनेकों संस्थाओं ने लोगों को राहत देने का काम भी शुरू किया। इन संस्थाओं में एक नाम सास फाउंडेशन का भी है, जिसने भिलाई नगर मस्जिद कमेटी के साथ मिलकर लोगों को राहत सामग्री सहित भोजन आदि का वितरण लगातार किया है। गौरतलब है कि भिलाई नगर मस्जिद कमेटी व सास फाउंडेशन के द्वारा टोल प्लाजा में आने जाने वाले मुसीबत ज़दा लोगों को भोजन के पैकेट दिए गए। वहीं थर्मल स्कैनर के माध्यम से लोगों का बुखार भी मापा गया। इतना ही नहीं, ऐसे लोग जो आर्थिक संकट की वजह से अपने गंतव्य तक नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें नगद राशि भी प्रदान की गई। भिलाई नगर मस्जिद कमेटी व सास फाउंडेशन के द्वारा इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी गई। देखिए, पिछले 40-50 दिन से 40-45 दिन से तकरीबन हम लोग पका हुआ भोजन सब ज़रूरतमंदों को तो देते आ रहे हैं और कच्चे राशन की किट भी ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। अभी कुछ दिनों से देखा ये जा रहा है कि जो मजदूर दूसरे प्रदेशों से जो फंसे हुए या दूसरे ज़िलों से जो फंसे हुए वो जा रहे हैं, या तो पैदल होते हैं या किसी गाड़ी में, ट्रक में और किसी सवारी गाड़ियों में सवार होते हैं। तो उन तक भोजन पहुंचाने का हमने सोचा और यहाँ पर टोल प्लाजा के पास जो भी ज़रूरतमंद मजदूर रहते हैं उन्हें भोजन दे देते हैं ताकि वो रास्ते में अपनी भूख मिटा सकें, और पानी के पाउच भी दे देते हैं। इतना हम कर सके, जितना कोशिश है उतनी हम कर पा रहे हैं, इतनी सेवा हो जाए। जी, एक गाड़ी में लोड होकर 60 मजदूर करीब आगे से आ रहे थे और उन्हें जाना था मुंगेली, लेकिन ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वो रायपुर तक उन्हें छोड़े। गाड़ी रायपुर तक जा रही थी। मैंने रिक्वेस्ट किया ड्राइवर को कि भाई इनको मुंगेली तक छोड़ दिया जाए, तो बोले नहीं, मैं असमर्थ हूँ, मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है। उन्हें तेरा जो भाड़ा बनता है वो तू भाड़ा ले करके उससे फिर 3000 रुपये नगद अपने तरफ से दे करके उनको बोला गया कि भाई मुंगेली तक ही इनको छोड़ दो करके। तो ड्राइवर ने भी बोला कि मैं छोड़ दूंगा और मजदूरों ने भी मेरा बहुत शुक्रिया छोड़ देते हैं करके। लॉकडाउन में फंसे लोगों सहित शहर भर के जरूरतमंदों को कमेटी व फाउंडेशन द्वारा लगातार राहत दी जा रही है, जो कि बेहद सराहनीय कदम है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन की स्थिति में लोग हो रहे हैं बोर, तो वही भिलाई 3 के बच्चे दे रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने की सीख। ये बच्चे लॉकडाउन में घर पर रहकर सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं। इतना ही नहीं, इन बच्चों का साथ इनका पूरा परिवार भी दे रहा है। देखिए खबर भिलाई 3 से। लॉकडाउन होने के बाद लोग घरों में बैठे हैं, जिससे कि वे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोक सकें। इस दौरान कई लोगों की शिकायतें आ रही है कि वह घर में बैठकर बोर हो रहे हैं और ऐसे में वे बाहर घूमने भी निकल जाते हैं, जिसके चलते पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें घर भेज देती है। आइए हम आपको भिलाई 3 के कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाते हैं जो घर बैठे सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं। वहीं इनका साथ पूरा परिवार भी देता नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भिलाई 3 के बच्चे नित्या श्रीवास्तव, अर्पिता श्रीवास्तव, श्री कीर्ति और आलोकिता श्रीवास्तव की, जो लॉकडाउन के बीच घर में बैठकर पेंटिंग बना रहे हैं और इस कीमती समय का सदुपयोग कर रहे हैं। वहीं बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक वह भी काम कर रहे हैं। इन बच्चों के दादा इनको योगा सिखा रहे हैं, जिससे बच्चों का मन बना रहे और वो स्वस्थ भी रह सके। वहीं इन सब बच्चों की बड़ी बहन नित्या श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, हम बोर हो रहे हैं, इसलिए यूट्यूब के माध्यम से पेंटिंग बना रहे हैं और अपने छोटे भाई बहनों को सिखा भी रहे हैं। हम यहाँ पे ड्राइंग आर्टिंग कर रहे हैं, जो स्टोन पे भी हम ड्राइंग बना रहे हैं, सीनरी बना रहे हैं, लोगों के फेस आर्ट बना रहे हैं। और अभी लॉकडाउन में घर में हम बहुत खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम नए तरीके के आर्ट सीख रहे हैं यूट्यूब से। और पेंसिल शेडिंग बना रहे हैं, वाटर पेंटिंग बना रहे हैं, ऑयल पेस्टल से बना रहे हैं एंड स्टोन पे भी बना रहे हैं हम लोग। मैंने अपनी गुरु सरोज जैन से सीखा है ये सब। मैंने पेंसिल शेडिंग, वाटर कलरिंग एंड ऑयल पेस्टल सीखा है और इन लोगों को मैं घर पर, ये खाली रहते तो इन्हें मैं सिखा रही हूँ ये सारे आर्ट्स। और स्टोन पेंटिंग मैंने यूट्यूब से सीखा है। इसके अलावा मैं डांस करती हूँ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में यही करती हूँ। आलोकिता श्रीवास्तव पेंटिंग कर रही थी। अच्छा, ये सब पेंटिंग शोधा, ये तेरा कन्हैया, पंगत ने मेरे ये पकड़े हैं भैया, तंग मुझे करता है, ये संग मेरे लड़ता है राम जी की कृपा से। वहीं इन बच्चों की लगन व प्रतिभा देखकर इनके माता पिता भी खुशी से फूले नहीं समाये। इनका हौसला अफजाई करते माता पिता नजर आए।
बच्चे जो ये सब एक साथ बैठ के अपना काम कर रहे हैं, इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल सारे समाज में एकल परिवार की परंपरा चल रही है और ये बच्चे सब एक साथ रहते हैं। ऐसे तो स्कूल के दिनों में कोई एक समय स्कूल जाता है, कोई दूसरे समय, तो ये सब साथ नहीं हो पाते, परंतु ये लॉकडाउन के पीरियड में ये सब एक साथ रहते हैं और आपस में मिलजुल के ये काम करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये एक दूसरे से तालमेल बिठा के काम कर रहे हैं और ये चीज़ इनके लिए आगे भविष्य में बहुत काम आएगी, क्योंकि सुख और दुख सब कुछ साथ रहने से ही हो सकता है। घर में रहें और अपने समय का सदुपयोग परिवार के साथ भी करें और खेल कूद करके भी करें। सभी बोल रहे हैं कि समय का सदुपयोग करो। हमारे घर में सभी बड़े तो 5 o'clock उठ ही जाते हैं, उसके बाद हम बच्चों को 6 o'clock तक उठा देते हैं और सभी मॉर्निंग में योगा का फ़ायदा उठा रहे हैं, साथ ही साथ खेल कूद करते हैं, अदर एक्टिविटी करते हैं। हमारे यहाँ डॉग भी है, उसकी भी सेवा करते हैं बच्चे, उसको ट्रेन करते हैं, प्लांटेशन में वाटरिंग कर देते हैं, वाटर वगैरह देते हैं। इसी प्रकार से अपना वक्त बिता रहे हैं और जो भी बड़ों के पास टैलेंटेड है वो भी बड़े अपना बच्चों को सिखा रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग अपना वक्त और बच्चों अपना वक्त बिता रहे हैं। बहरहाल ये बच्चे नए नए प्रकार के पेंटिंग बनाना सीख रहे हैं, साथ ही कोरोना वायरस को रोकने जागरूक भी लोगों को कर रहे हैं, जिससे लोग घर पर रहकर सुरक्षित रह सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच हताश परेशान मजदूरों के बच्चों व उनके परिवार के लोगों का हौसला बढ़ाने कुम्हारी थाना प्रभारी आशीष यादव कुम्हारी के ग्राम कुगदा पहुंचे। देखिए ये खास खबर कुम्हारी से। लॉकडाउन के बीच हताश परेशान मजदूरों की तकलीफ की हजारों तस्वीरें आपने इंटरनेट और न्यूज चैनल में देखी होगी। सरकार के इंतजामों पर भी खबरें लगातार देखी होगी, लेकिन ये समय हताश निराश को खाना छत देकर लॉकडाउन के खत्म होने तक इंतजार करने की अपील का नहीं है, बल्कि उनसे प्यार से बर्ताव करके उनका मनोबल बढ़ाने का है। कोरोना संक्रमित मरीजों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टरों के वीडियो भी आपने हजारों देखे होंगे। तालाबंदी के दौरान सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर डंडे बरसाते पुलिस वाले के वीडियो भी आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो शायद ही पहले देखा होगा, जिसमें पुलिस अधिकारी छोटे छोटे बच्चों को मुस्कुराना सिखा रहे हैं, उनके माँ बाप का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि वे घर पहुंच जाएंगे। और हम है ना, ये वीडियो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला कुम्हारी का है, जहां नौजवान पुलिस अधिकारी आशीष यादव मजदूरों के छोटे बच्चों के साथ एक पिता की तरह बात करते दिख रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा घर पहुंच जाओगे। घर जाएगी, जल्दी से घर जाएंगे हम लोग ना, सब पूरा परिवार जाएगा घर, है ना। घर में अच्छा मजा करेंगे फिर, है ना। ठीक है, आइए, तू भी जाएगा ना घर, चलेंगे घर, बढ़िया। बहरहाल पुलिस प्रशासन की ये कार्यशैली उम्मीद जगाती है कि इंसानियत अभी तक जीवित है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में 2 दिवसीय पूर्ण लॉकडाउन के दूसरे दिन आज रविवार को बाजार और सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई दी। जिले में मेडिकल स्टोर्स को छोड़ कोई भी दुकानें नहीं खुली। वहीं अन्य राज्य के श्रमिक जो छत्तीसगढ़ राज्य से पलायन कर रहे हैं, उनके भोजन व्यवस्था को लेकर दुर्ग एसएसपी अजय यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसा कुछ क्लियर नहीं आया है, उसको भी जांच करा रहे हैं कि कहाँ के हैं, क्या है उनका। एक बेसिकली जैसे वो एक ऐसा सरफेस है, उसमें टेस्ट तो नहीं किया जा सकता, उसको सीज करके रख लेंगे और बाकी कार्रवाई हम लोग चेक कर लेंगे उसमें कि आगे कहीं किसी ने जानबूझ के फेंका है, किसी का गिरा हुआ है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अफवाह में डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये बोलूँगा। अदरवाइज़ पूरी प्रिपरेशन है, रैपिड किट हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। कोई भी सिम्टोमेटिक केस आ रहा है उसका हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। जिला मेडिकल की टीम उसके टेस्टिंग के लिए तैयार है, तो इस प्रकार से कोई भय नहीं है। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, इन दिनों मोटापा एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है, जिससे कि दूसरी बीमारियां भी पैदा हो रही है, जिनमें जोड़ों का दर्द, घुटनों में दर्द के कारण चलने में परेशानी, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हमारी आई साइट वीक हो जाना, अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया की प्रॉब्लम जैसी बीमारियां हैं। वैसे फ्रेंड्स, बहुत से लोगों में मोटापा एक जेनेटिक बीमारी भी है।
लेकिन फ्रेंड्स आजकल ये बीमारी ज्यादातर लोगों में खराब लाइफस्टाइल की वजह से होती है। इसीलिए आप भी अपना मोटापा कम करना चाहते हो तो ऐसे में आपको अपने खान पान में सुधार करना होगा। तो चलिए जानते हैं मोटापा कम करने के छोटे छोटे दादी माँ के नुस्खे क्या है। दोस्तों सबसे पहला है पुदीने से करें वजन कम। जी हाँ, क्योंकि पुदीने में मोटापा विरोधी तत्व पाए जाते हैं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। इसीलिए आप भी पुदीने की चाय पिए और अपना वजन कम करें। इसके अलावा फ्रेंड्स आप 1 टीस्पून पुदीने का रस को लीजिए और इसमें 2 टीस्पून शहद को मिला दीजिए और इसका सेवन करिए। इससे भी आपको मोटापा कम करने में काफी हेल्प होगी। दोस्तों दादी माँ का दूसरा नुस्खा है कि आप सलाद खाइए और अपने मोटापे को कम करिए। जी हाँ, दोपहर को सलाद खाइए जिसमें आप फल और सब्जी जैसे कि टमाटर, चुकंदर, गाजर, प्याज, खीरा का इस्तेमाल करिए। और फ्रेंड्स आप अपने सलाद पर ऊपर से नींबू को निचोड़ लीजिए। जी हाँ, ये और भी ज्यादा फुलफिलिंग हो जाएगा। साथ ही इसमें कैलोरीज भी बिल्कुल कम होगी। इससे आपको पोषक तत्व भी मिल जाते हैं। इसीलिए आप सलाद जरूर खाइए। दोस्तों मूंग की दाल खाइए। जी हाँ, इसके लिए आप मूंग की दाल के साथ रोटी खाएंगे तो इससे वजन कम होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हो तो ऐसे में आप चावल कम से कम खाइए। साथ ही आपको रोजाना सेब का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मोटापा कम करने के लिए आपको अरबी के पत्तों का रस पीना फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आपके खाने के 1 घंटे के बाद त्रिफला का सेवन 1 चम्मच की मात्रा में करेंगे तो इससे आप अपना मोटापा बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। इसीलिए आप भी त्रिफला का सेवन जरूर करें। फ्रेंड्स आप रात का भोजन यानी कि डिनर बहुत ही हल्का करिए जिसमें आप शामिल कर सकते हैं फल और सब्जी यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और साथ ही दाल और साबुत अनाज। जी हाँ, इसके अलावा फ्रेंड्स आप जौ का आटा और चने का आटा मिलाकर इस आटे की चपाती बनाकर दही के साथ खाएंगे तो इससे मोटापा कम होता है। दोस्तों आप छाछ में पिसी अजवाइन व काला नमक डालकर पिएं। इससे मोटापा कम होता है। वेट लॉस के लिए आप आंवला और साथ ही हल्दी को समान मात्रा में मिलाकर पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। अब ये पाउडर छाछ में डालकर पिएंगे तो इससे मोटापा कम होता है। फ्रेंड्स आप खाना खाने के बाद 100 ml गर्म पानी धीरे धीरे करके पिएं और बाद में पूरा दिन नॉर्मल पानी पीने की बजाय अगर हो सके तो गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। लेकिन फ्रेंड्स खाना खाने के बाद अधिक पानी ना पिएं। आप 1 गिलास पानी में 8 से 10 तुलसी के पत्तों का रस डालिए और साथ ही इसमें 1 चम्मच शहद को मिला लीजिए। इसे मिक्स करने के बाद आप इस पानी को पी लीजिए। इससे कुछ दिनों में आपका वेट लूज हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप एलोवेरा का रस 1 चम्मच रोजाना पिएं क्योंकि इससे मोटापा घटाने में फायदा होगा। इसके अलावा आप सौंठ, काली मिर्च और साथ ही दालचीनी को समान मात्रा में लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए और अब इस मिश्रण की आधी चम्मच सुबह खाली पेट व आधी चम्मच रात को सोते समय पानी के साथ लेंगे तो इससे आपका वजन कम हो जाएगा। दोस्तों वेट लॉस के लिए आप ग्रीन टी का सेवन जरूर करें। जी हाँ, दिन की शुरुआत आप बिना शक्कर वाली ग्रीन टी से करें या तो फिर आप चाहे तो ग्रीन टी, लेमन और साथ ही जिंजर यानी कि अदरक को मिलाकर चाय बनाएं और इसे पिएं। इससे आपका पेट साफ होगा। साथ ही फ्रेंड्स आपका दिमाग भी फ्रेश होगा और साथ ही वजन भी कम करने में आपको काफी फायदा होगा। इसीलिए आप भी ग्रीन टी जरूर पिएं। फ्रेंड दादी माँ के अनुसार वजन कम करने के लिए आपको सुबह सुबह नाश्ते में अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए। जी हाँ, और अगर आप मांसाहार यानी कि नॉन वेजिटेरियन है तो यदि हो सके तो इसे छोड़ दीजिए या फिर अगर आपको नॉनवेज खाना ही हो तो कम से कम तेल या फिर घी का प्रयोग करके ही नॉनवेज बनाकर खाइए। फ्रेंड्स आप 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पिएं। साथ ही आप व्हीट ग्रास जूस को पिएं। इससे आपका वेट लूज होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स वेट लूज करने के लिए दादी माँ का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप खाली पेट करेले का जूस पिएं। जी हाँ, क्योंकि करेले का जूस पीने से ये हमारे बॉडी के चर्बी को पिघला देता है, साथ ही हमारे वजन को भी कम करता है। इसीलिए आप भी करेले का जूस पिएं और अपने वजन को कम करें। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें औषधि गुण होते हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी तो आज भी अपने घरेलू नुस्खे से इलाज करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय सदियों पुराने हैं और इनके उपचार करने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता।
इसके अलावा ये उपाय सस्ते और असरदार भी होते हैं। घर पर किए जाने वाले उपायों को दादी माँ के नुस्खे कहा जाता है। किसी बीमारी का इलाज करना हो, जैसे कि चेहरे का रंग गोरा करना हो, बालों का झड़ना रोकना होना, नए बाल उगने हो, वजन बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, घरेलू नुस्खों का प्रयोग। झड़ते बालों को रोकने के लिए दही का इस्तेमाल बहुत असरदार है। दही से बालों को ज़रूरी पोषण मिलता है। बालों पर दही लगाने के आधे घंटे बाद धो लें। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हो तो हफ्ते में 2 से 3 बार इस उपाय को करें। इससे बालों को मजबूती मिलेगी और आपके बाल सुंदर दिखने लगेंगे। फ्रेंड्स, काली मिर्च, अजवाइन, नमक लाहौरी, ज़ीरा, सौंठ, धनिया, मोटी इलायची, पुदीना, काला नमक और नौसेदार, ये सब 10-10 ग्राम की मात्रा में लें और 3 ग्राम लौंग लें। इन सब को मिलाकर बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। अब रोज़ाना 3 ग्राम चूर्ण पानी के साथ लेने से पेट का दर्द और पेट की गैस का इलाज होता है। खाना ठीक से हजम करने में भी ये आयुर्वेदिक उपाय काफ़ी फायदेमंद होता है। गंजेपन से छुटकारा पाना मतलब नए बाल उगाना और पुराने बालों का गिरना रोकना। इसके लिए 5 चम्मच दही में 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच काले चने का पाउडर मिलाकर सिर पर लगाएं और 1 घंटे बाद धो लें। इस देसी नुस्खे को हफ्ते में 2 से 3 बार करें। और जोड़ों के दर्द का इलाज करने के लिए अश्वगंधा, शतावरी का चूर्ण और अमलकी को अच्छे से मिला लें और रोज़ाना सुबह पानी के साथ लें। इससे दर्द ठीक होगा और जोड़ों को मजबूती भी मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर गठिया की शिकायत हो तो इस उपाय से वो भी ठीक होता है। लहसुन के तेल में अजवाइन और हींग मिलाकर पका लें और जोड़ों की मालिश करें तो जोड़ों और घुटनों का दर्द दूर होता है। दिल की बीमारियों का उपचार घरेलू नुस्खे से करने के लिए 20 ग्राम गाजर का रस और 40 ग्राम आंवले का रस मिलाकर पिएं। इस उपाय से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, अगर किसी को आधे सिर दर्द यानी कि माइग्रेन की बीमारी हो तो सिर के जिस हिस्से में दर्द ज्यादा हो उस तरफ की नाक में गाय का शुद्ध देसी घी डालिए। लीवर की सूजन और कमजोरी दूर करने के लिए हर रोज सुबह शाम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पिएं। लीवर को ताकत देने और गर्मी दूर करने का ये रामबाण उपाय है। चेहरे से पिंपल्स और कील मुहासे हटाने के लिए नीम के पत्तों को पानी में उबालकर इस पानी से चेहरे को धोएं। पत्तों को पीसकर एक लेप बना लें और चेहरे पर लगाएं। फ्रेंड्स, गुर्दा यानी कि किडनी के रोगों से बचने और इलाज करने के लिए हर 1 घंटे में पानी पीने की आदत डालें। पानी पीने से किडनी में मौजूद विषैले पदार्थ पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकलते हैं। नींबू पानी पीने से भी फायदा मिलता है। इससे शरीर को विटामिन भी मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपने अधिक खाने की आदतों से परेशान हैं और भूख कम करने के लिए दादी माँ के नुस्खे अपनाना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च और हरी मिर्च का सेवन करें। मिर्च से भूख कम लगती है और मोटापा कम करने में भी मदद मिलती है। नपुंसकता हो या फिर मर्दाना कमजोरी, इसका इलाज आयुर्वेद तरीके से करने के लिए 1 चम्मच आंवला चूर्ण और 1 चम्मच शहद में 2 चम्मच आंवले का रस मिलाइए और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। इस नुस्खे से यौन शक्ति बढ़ती है और नपुंसकता का इलाज भी होता है। फ्रेंड्स, कब्ज खोलने के लिए दही में इसबगोल की भूसी मिलाकर खाएं। पत्ता गोभी का जूस और पालक का जूस कब्ज का इलाज करने में असरदार होता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें औषधि गुण होते हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी तो आज भी अपने घरेलू नुस्खे से इलाज करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय सदियों पुराने हैं और इनके उपचार करने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा ये उपाय सस्ते और असरदार भी होते हैं। घर पर किए जाने वाले उपायों को दादी माँ के नुस्खे कहा जाता है। किसी बीमारी का इलाज करना हो, जैसे कि चेहरे का रंग गोरा करना हो, बालों का झड़ना रोकना होना, नए बाल उगने हो, वजन बढ़ाना हो या फिर कम करना हो,
घरेलू नुस्खों का प्रयोग। पथरी का इलाज घरेलू नुस्खों से करना हो तो पत्थर चट्टा का एक पत्ता और 4 दाने मिश्री पीसकर 1 गिलास पानी के साथ खाली पेट पिएं। 2 ग्राम मिश्री, 1 ग्राम सूखा धनिया और 1 ग्राम सफरगंधा पीसकर पानी के साथ लेने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अगर आपको शुगर बढ़ने की बीमारी है तो सुबह सुबह खाली पेट करेले का जूस पिएं। जूस बनाने से पहले करेले के बीज निकाल दें। जूस निकालने के बाद इसमें थोड़ा पानी मिलाएं और पिएं। इस उपाय को 2 महीने तक लगातार करें, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। शरीर में खून की कमी पूरी करने के लिए 1 गिलास मीठे दूध में 5 ग्राम बेलगिरी चूर्ण मिलाकर पिएं। कुछ दिन लगातार इस उपाय को करने से खून की कमी दूर होने लगती है। खूनी बवासीर के इलाज में खून को रोकने के लिए 10 से 12 ग्राम धुले हुए काले तिल को घर में बनाया हुआ ताज़ा मक्खन के साथ खाएं। इसके निरंतर प्रयोग करने से बवासीर में खून का निकलना बंद हो जाता है। सर्दी जुकाम की समस्या में नाक बंद होने लगे तो थोड़ी सी अजवाइन पीसकर किसी पतले कपड़े में बांध लें और थोड़ी थोड़ी देर में इसे सूंघें। इससे नाक खुल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर किसी को लकवे का अटैक पड़े तो तुरंत 50 से 100 ग्राम तिल का तेल गुनगुना करके पिला दें और कच्चा लहसुन चबाने को दे दें। सूढ़ों में दर्द, दांत दर्द और सूजन की समस्या का उपचार करने के लिए 1 गिलास पानी में 3 से 4 पत्ते अमरूद के उबाल लें और हल्का गुनगुना होने पर छान लें। अब इस पानी से थोड़ा नमक मिलाकर कुल्ला करें। दांतों और मसूड़ों के दर्द से छुटकारा मिलेगा। 1 गिलास पानी में थोड़ी सी गिलोय और 5 से 6 तुलसी के पत्ते डालकर उबाल लें और काढ़ा बनाकर पिएं। इस काढ़े में पपीते के 3 से 4 पत्तों का रस मिलाकर पीने से प्लेटलेट की मात्रा तेजी से बढ़ती है। ये आयुर्वेदिक दवा स्वाइन फ्लू, डेंगू और चिकनगुनिया में रामबाण उपचार का काम करती है। दोस्तों, चेहरे पर दाग, धब्बे और झुर्रियां हो तो थोड़े से बेसन में थोड़ी सी मलाई और 2 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को आधे घंटे के लिए चेहरे पर लगाकर रखिए, फिर इसे धो लें। इस घरेलू उपाय से चेहरे की खुश्की दूर होती है, साथ ही झुर्रियां साफ होते हैं और चेहरे पर चमक भी आती है। सर्दियों में होने वाले रोगों से बचने और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि खान पान का ध्यान रखा जाए। सर्दियों के मौसम में काली मिर्च, अदरक, लहसुन, तिल, केसर और गुड़ जैसी चीजें खाना चाहिए। ठंड में विटामिन सी के लिए संतरा, अमरूद और नींबू का सेवन करिए। गले में टॉन्सिल और छाले होने पर आधा लीटर पानी में 20 ग्राम मेथी दाना डालकर धीमी आंच पर पकाएं और पानी को अच्छी तरह से उबलने दें। पानी ठंडा होने पर इसे छान लें, फिर इसमें नमक डालकर 5 से 10 मिनट तक गरारे करें। इस उपाय को दिन में 2 से 3 बार करने पर टॉन्सिल्स होने से राहत मिलती है। दोस्तों, जब छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तब उन्हें काफ़ी पीड़ा होती है। इसके अलावा उल्टी, दस्त और बुखार जैसी परेशानियां भी होती हैं। ऐसे में बच्चों को संतरे का रस देने से उनकी बेचैनी दूर होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। एक बार में 2 चम्मच रस ही दें और दिन में कम से कम 3 बार आप बच्चे को संतरे का रस पिलाएं।